एक्सरसाइज 2.2 स्टूडेंट्स को इजी लगती है, लेकिन एग्जाम में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स यहीं से होती है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन टफ नहीं, थोड़े ट्रिकी होते हैं और छोटी सी मिस्टेक पूरा आंसर गलत कर देती है। आज मैं तुम्हें एक्सरसाइज 2.2 के हर क्वेश्चन का एग्जैक्ट लॉजिक समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से, ताकि तुम कॉन्फिडेंस के साथ हर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। सो वेलकम ऑल टू यू ऑल। दिस इज ब्रेनी बोर्ड्स यूट्यूब चैनल, जहाँ मैथ होती है सिंपल। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो, ये एक क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस थ्री इफ x इक्वल्स टू जीरो। मतलब अपन को क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक होता है कि जो x की वैल्यू तुमको दे रखी है उसको जस्ट यहाँ पे पुट कर दो और फिर बताओ कि इस लीनियर पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आएगी। मींस ये क्वेश्चन अपन को दे रखा है 5x माइनस थ्री। अब देखो, जब भी कोई भी चीज के बीच में साइन नहीं होता है तो उसका मतलब होता है कि ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई। 5 इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब x की वैल्यू अपन को दे कितनी रखी थी, जीरो, तो अपन क्या करेंगे, 5 इंटू जीरो माइनस थ्री। अब किसी भी चीज को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज क्या बन जाती है, जीरो। और माइनस थ्री एज इट इज रहेगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा, माइनस का थ्री। ठीक है। देन अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का ही अगला पार्ट है। वो कहता है कि 5x माइनस थ्री की वैल्यू बतानी है x इक्वल्स टू माइनस वन पे। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी अपन ये करेंगे कि x की जगह माइनस वन रखेंगे और फिर अपन आंसर देखेंगे। अब 5 इंटू माइनस का वन करेंगे माइनस का थ्री। कभी भी पहले इन दोनों को ऐड मत करना, हमेशा सबसे पहले सब मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। बोर्ड मास जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का फाइव एंड माइनस का थ्री। देन माइनस माइनस क्या होता है, ऐड होते हैं, और साइन हमेशा किसका आता है, माइनस का। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का एट। ठीक है। देन अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 5x माइनस थ्री की वैल्यू बतानी है एट x इक्वल्स टू पे। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे अब, 5x माइनस थ्री की वैल्यू बतानी है x इक्वल्स टू पे। तो x की जगह क्या रख देंगे, टू, माइनस का थ्री। फिर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू टू कितना हो जाएगा, 10, माइनस का थ्री, ये कितना आ जाएगा, 7। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये क्वेश्चन सेकंड है, इसमें अपन को 7s² माइनस 4s प्लस सिक्स की वैल्यू बतानी है एट x इक्वल जीरो पे। इसमें भी अपन सेम चीज करेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 7s² माइनस का 4s प्लस का सिक्स, और अपन को बतानी है किस पे, s इक्वल टू जीरो पे। तो s की जगह क्या रख देते हैं अपन, जीरो, जीरो का स्क्वायर माइनस का फोर, जीरो प्लस का सिक्स। ये बात समझ में आई। ठीक है। अब जीरो का स्क्वायर कितना होता है, जीरो ही होता है। अब यहाँ पे भी कोई साइन नहीं था तो किसका आएगा, साइन मल्टीप्लाई का। यहाँ पे भी फोर इंटू जीरो प्लस का सिक्स। देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी कर रहे हो ना तो कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। पहले अपन तुम ऐसे लिखो, दूसरा स्टेप ऐसे लिखो, तीसरा स्टेप ऐसे लिखो। ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में कर लो। मैथ कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बिना पेन या पेपर पे करे हो जाए। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कभी कोई आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है। अब अपन देखते हैं, सेवन इंटू जीरो करा तो कितना आएगा, जीरो। फोर इंटू जीरो करा, जीरो प्लस का सिक्स। जीरो में से जीरो गया, कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो ही बचेगा, केवल सिक्स आंसर बच जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, सिक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये एस इक्वल माइनस थ्री। अच्छा, मेरे को लगता है कि वो इसी का ही सेकंड पार्ट है। जो क्वेश्चन था अपना, 7s² माइनस का 4s प्लस का सिक्स, इसकी अपन को s इक्वल टू माइनस थ्री पे वैल्यू बतानी है। ठीक है। अब अपन देखते हैं, इसमें माइनस का थ्री रखेंगे। जब अपन ने माइनस का थ्री इसमें रखा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखा। अच्छा, अब एक चीज समझो कि कभी भी कोई माइनस का होता है रूट में, ठीक है, जैसे माइनस का थ्री का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो चीज आपस में ही मल्टीप्लाई हुई एक दूसरे से। अब नंबर नंबर जब मल्टीप्लाई हुए तो ये तो कितना हो जाएगा, थ्री इंटू थ्री, नाइन। अब माइनस और माइनस का साइन जब होता है तो ये क्या हो जाता है, प्लस। देखो, कभी भी अगर माइनस इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं, कितने टाइम्स, इवन टाइम्स, जैसे टू, फोर, एट, ऐसे, तो ये क्या हो जाते हैं, प्लस। और अगर होते हैं ऑड टाइम मल्टीप्लाई, मतलब ऑड में होते हैं, मतलब कि वन, थ्री, तो ये क्या रह जाते हैं, माइनस ही। ठीक है। बात, ये बात हमेशा अपन को याद रखनी है। अब यहाँ पे कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहे थे, इवंस टाइम, तो इसलिए क्या हो गया, प्लस। तो ये कितना हो जाएगा, सेवन इंटू नाइन। ठीक है। देन माइनस का फोर इंटू माइनस का थ्री प्लस सिक्स। सेवन नाइन जो कितना होता है, 63। माइनस का फोर इंटू माइनस का थ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देन क्या हो जाएगा, प्लस का सिक्स। अब इन तीनों को ऐड करना है, सिंपल ऐड करना।
6 एंड 2 8, 8 एंड 3 11, 1 1 कैरी आएगी, 6 1 7 8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 81। ठीक है, अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अपन को सेम उसकी वैल्यू निकालनी है एस इक्वल्स टू 4 पे। अपना था क्या 7s² माइनस का 4s प्लस का 6, ये अपना था क्वेश्चन। इसमें अब किस पे निकालनी है एस इक्वल्स टू 4 पे, मतलब एस की जगह अब अपन को क्या रखना है 4। यहाँ पे अपन ने 4 का स्क्वायर किया, 4 प्लस 6। अब 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 4, मतलब कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 इंटू 16 माइनस का 4 इंटू 4 प्लस का 6। क्या है बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले 7 इंटू 16 करेंगे। 7 इंटू 16 कितना होता है 112 माइनस का 4 इंटू 4 16 प्लस का 6। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा -10, यहाँ पे कितना रह जाएगा 112, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 102। क्या है बात समझ में आ गई, इसमें कोई भी दिक्कत। ठीक है, अब अपन आगे चल। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। ठीक है, देखो एक चीज तो हमेशा है ना, ये चीज याद रखना, ये जब भी टाइम्स लिखा होता है ना, जैसे 3 टाइम्स 2 टाइम्स 4 टाइम्स, टाइम्स कभी भी लिखा जाए कि लाइक कुछ भी लिखा है और उसके आगे लिखा है टाइम्स, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू थी, जैसे 2 टाइम्स तो मतलब जो भी वैल्यू थी उसका डबल। ठीक है, 3 टाइम्स मतलब ट्रिपल, 4 टाइम्स मतलब 4 टाइम्स, मतलब कि जो भी वैल्यू थी उससे वो उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और अगर इसकी जगह लिखा आता है मोर देन, मोर या फिर लेस, तो उसमें क्या होता है लेस में होता है सब्ट्रैक्शन और मोर में होता है एडिशन। मतलब कैसा लिखा है 2 मोर देन दिस, तो मतलब 2 मोर देन x, या फिर 3 लेस देन y, इस तरीके से। तो मोर में ऐड, लेस में माइनस और टाइम से हमेशा अपन मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। तो अपन क्या करते हैं कि सलील की जो प्रेजेंट एज है, सलील्स प्रेजेंट एज अपन मान लेते हैं, प्रेजेंट एज मान लेते हैं अपन, कुछ है एक्स, तो उसकी जो मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स है, तो सलील की एज के 3 टाइम मतलब 3x। क्या ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अभी क्या कहता है आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल बी एड अप टू 70 ईयर्स, फाइंड द प्रेजेंट एज। मतलब ये क्या कह रहा है कि आज से 5 साल बाद उन दोनों का एज को मिला के 70 ईयर्स टोटल बनते हैं। तो तुम बताओ कि उनकी आज की एज कितनी हुई। अब देखो आज से 5 साल बाद सलील की एज कितनी हो जाएगी x+5, और उसकी जो मदर की एज थी वो कितनी हो जाएगी 3x+5। आज से 5 साल बाद दोनों की 5-5 साल बढ़ जाएगी ना, ये जैसे आज इसकी सपोज 10 साल थी तो तब कितनी हो जाएगी 15 साल, और अगर इनकी 30 थी तो कितनी हो जाएगी 35। क्या ये बात समझ में आई। तो अब अपन देखते हैं, और फिर क्वेश्चन आगे क्या कहता है कि जब अपन इन दोनों की एज को ऐड करते हैं, ठीक है, ये सलील की एज है और ये उसकी मदर की एज है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना टोटल आता है 70 के इक्वल। क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब इनको जब अपन ऐड करेंगे तो ये कैसा लिखा आएगा x+5 प्लस 3x+5 इज इक्वल्स टू 70। अब लाइक लाइक टर्म्स ऐड होती हैं, जैसे एक्स एक्स वाली ऐड हो जाएंगी, ये कितना हो जाएगा 4x, और ये 5+5 कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 70। अभी 10 यहाँ पे प्लस का था, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 70 - 10, तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई 60, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/4। अब 4 से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 15, तो मतलब x की वैल्यू अपनी कितनी आ चुकी है 15। अब क्वेश्चन में अपन से क्या पूछा था, क्वेश्चन में अपन से पूछा था कि फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट एज अपन ने कितनी ली थी, सलील की जो थी x और उसकी मदर की थी 3x, तो मतलब सलील की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 15, और सलील की मदर की कितनी हो जाएगी 3 × 15, मतलब कितनी हो गई 45। क्या है बात समझ में आ गई। इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि पहले सलील की प्रेजेंटेज अपन ने एक्स लेट कर ली, उसकी मदर्स की फिर 3x हो जाएगी। मैंने पहले ही बता दिया कि जब भी टाइम लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो उतने गुना, ठीक है, उतने गुना उसके हो रही है, कि लाइक इतने टाइम्स मतलब इतने मल्टीप्लाई उससे अपन को करना है कि 3 टाइम्स है तो मतलब 3x कर लो, 4 टाइम्स है तो मतलब 4x कर लो। ठीक है, देन उसने बोला कि 5 साल बाद, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x+5 और 3x+5, तो जब अपन इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70।
ठीक है, देन अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है कि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, उनका जो रेशियो है वो तुमको दे रखा है 2:5, ठीक है, और उनका जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 63। अब ऐसा करते हैं कि अपन सबसे पहले कर लेते हैं कि लेट टू नंबर्स बी 2x एंड 5x। मैंने 2x और 5x क्यों लिया, क्यों, क्योंकि उनका जो रेशियो है वो दे रखा है 2:5, मतलब 2/5। तो इसके साथ कुछ तो और रहा होगा, जो ये कट गया होगा और फिर ही 2 बचा होगा। तो मतलब अपन को ये x ही फाइंड करना है जो उसके साथ और रहा होगा, क्योंकि अपन को यही दो इंटीजर ही तो निकालना है। तो 2:5 तो रेशियो उसका बचा था, बट उसके साथ कुछ तो एक्स्ट्रा नंबर मल्टीप्लिकेशन में होगा ना, तभी तो वो कटा और तभी तो रेशियो आया है 2:5। क्या बात समझे? तो इसलिए मैंने क्या ले लिया 2x और 5x। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इनका डिफरेंस मतलब 5x माइनस 2x कितना दे रखा है 63। तो मतलब 3x कितना दे रखा है 63, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 63/3, मतलब कितना आ गया 21। तो यहाँ से अपनी x की वैल्यू कितनी आ गई 21। तो मतलब जो अपने दो नंबर थे वो कौन कौन से थे 2x एंड 5x। तो 2x कितना हो गया 2 × 21 इज इक्वल्स टू 42, और ये 5x वाला कितना हो जाएगा, सॉरी 5 × 21 मतलब 105। क्या है बात समझ में आ गई? इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रूबी हैज़ 3 टाइम एज मनी 2 रुपीज कॉइन एज शी हैज़ 5 रुपीज कॉइन। इफ शी हैज़ अ टोटल 88, हाउ मेनी कॉइन डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। मतलब क्या कह रहा है कि इसके पास जितने 5 रुपए के कॉइन है ना, सपोज कि इसके पास 5 रुपीज कॉइन जो हैं वो हैं कुल एक्स। तो इसके पास जितने 2 रुपीज कॉइन होंगे, 2 रुपीज जो कॉइन होंगे वो इसके कितने बोल रखे हैं 3 टाइम्स, मतलब कि 3x है। अगर इसके पास 5 रुपए के कॉइन कुछ x है तो उसके पास 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं 3x। अब ये कह रही है कि इसके पास जो टोटल सम है वो है 88, मतलब कि इसके पास टोटल रुपए 88 दे रखे हैं। तो पूछा था कि कौन से टाइप के कॉइन कितने हैं उसके पास, ठीक है, मतलब 5 रुपए के कॉइन कितने हैं, 2 रुपए के कॉइन कितने हैं। अब एक बात समझो यार कि अगर तुम्हारे पास सोचो कि तुम्हारे पास 5 रुपए के 2 कॉइन है, ठीक है, और 2 रुपए के 4 कॉइन है, ठीक है, क्या है 5 रुपए के तो तुम्हारे पास कितने हैं 2 कॉइन, और 2 रुपए के हैं तुम्हारे पास 4 कॉइन। अब तुमसे पूछे कि तुम्हारे पास टोटल कितने पैसे हैं, तो तुम कैसे निकालोगे कि 5 × 2, मतलब कि 5 रुपए के तो 2 कॉइन है तो 5 × 2 प्लस 2 × 4, 2 रुपए के कितने कॉइन है 4, तो 2 रुपए के 4 कॉइन है। ठीक है, 5 रुपए के 2 कॉइन मतलब तुम्हारे पास 10 रुपए है, और 2 रुपए के 8 कॉइन है मतलब 4 कॉइन है, मतलब तुम्हारे पास 8 रुपए है। तो तुम्हारे पास टोटल रुपए कितने 18। सेम अपन इसी में करेंगे। इसमें क्या दे रखा है कि 5 रुपए के तुम्हारे पास कुछ एक्स कॉइन है और 2 रुपीज के तुम्हारे पास कुछ 3x कॉइन है, और तुमको टोटल कितना दे रखा है 88। क्या है बात समझ में आई? अब 5x तो 5x ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 3 × 2 6x। मैंने फिर से बताया था तब भी कुछ नहीं होता है तो उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे कितना रहेगा 88 का 88 ही। अब 6x प्लस 5x करेंगे कितना हो जाएगा 11x, और 88 एज इट इज। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 88/11। क्या बात समझ में आ रही है? और ये कितना हो जाएगा 8, क्यों 11 × 8 करते हैं तभी तो 88 आता है। ठीक है, तो मतलब अपने पास जो 5 रुपीज के कॉइन थे, 5 रुपीज के जितने भी कॉइन थे, 5 रुपीज कॉइन वो कितने थे एक्स, तो वो कितने आ गया एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 8, तो इसको अपन ने 8 लिख दिया। और जो 2 रुपीज के कॉइन थे, 2 रुपीज कॉइन वो कितने थे अपने पास 3x। तो मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं 3 × 8, मतलब कि 24। क्या है बात समझ में आ गई? मतलब अपने पास 5 रुपए के टोटल 8 कॉइन थे, और जो 2 रुपए के थे वो टोटल 24 कॉइन थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ फार्मर कट्स अ
300 fit fans into two pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. ठीक है, how long are the two pieces? ये क्या कह रहा है कि एक किसान है, उसने जो फैंस होते हैं, मतलब या फैंस मतलब तुम समझते हो ना कि वो जो ऐसे लोहे की जाली सी लगा के रखते हैं, ठीक है, वो जो है उसको दो पीस में काटा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो लॉन्गर पीस है वो 4 टाइम्स है शॉर्टर पीस के, ठीक है। तो तुमको बताना है कि उन दोनों की लेंथ कितनी थी। अब अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले अपन मानते हैं कि जो शॉर्टर है, शॉर्टर पीस की कुछ लेंथ मान लेते हैं अपन, लेट करके लिखते हैं अपन ऐसी चीजें, लेट शॉर्टर पीस लेंथ इज सम एक्स। तो जो लॉन्गर है, लॉन्गर कितना है उसका 4 टाइम्स है, मैंने फिर से बताया था टाइम्स लिखा है, तो लॉन्गर पीस की कितनी हो जाएगी, लॉन्गर पीस की हो जाएगी 4x। क्या बात समझ में आई? ठीक है। अब अपने पास शॉर्टर कितना आ चुका है एक्स, लॉन्गर कितना आ चुका है 4x, अपन से टोटल कितना दे रखा है 300 फीट, ठीक है। तो मतलब अगर अपन इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें तो अपना कितना आना चाहिए टोटल, 300 फीट के इक्वल। क्या बात समझ में आ रही है? तो x प्लस 4x कितना हो जाना चाहिए, 5x इज इक्वल टू 300 पीस, ठीक है। इसमें कोई किसी को दिक्कत, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जानी चाहिए, 300 प्लस अपॉन 5, मतलब कि इसको इससे काटेंगे जो कितना जाना चाहिए 60। तो एक्स वैल्यू अपनी कितनी आ गई 60। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो शॉर्टर पीस है वो तो कितना हो जाएगा 60 फीट का, और जो लॉन्गर है, लॉन्गर पीस वो कितने का हो जाएगा, 4x था मतलब 4 इंटू 60, 4 इंटू 60 मतलब कि 240 फीट का। क्या बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत है? देखो कितना, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो, कि इसमें क्या बोल रखा था कि लॉन्गर इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। देखो इन वाले क्वेश्चनों में बच्चे अटकते कब है, जब उनको ये समझ में नहीं आता कि टाइम्स लिखा है तो मतलब क्या करना है। तुमको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, देखो इसमें तो साफ दिख रहा था कि शॉर्टर पीस जो है वो शॉर्टर होगा ऑब्वियसली, वरना तुमको सबसे पहले ये चीज समझनी होती है कि छोटा कौन सा है। जिसका भी कम अमाउंट है उसको तुम एक्सलेट कर लो, जो भी फिर बड़ा है उसको उसके अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से लेट कर लो, कि जैसे शॉर्टर इसमें जो था उसको अपन ने एक्स लेट कर लिया, तो लॉन्गर क्या बोल रखा था कि उसी का ही 4 टाइम्स है, ठीक है, उसी का ही 4 टाइम्स, मतलब ये अगर एक्स है तो ये कितना हो जाना चाहिए 4x, उसी का ही 4 टाइम्स। ऐसी सेम पीछे क्वेश्चन में देखें अगर, तो उसमें क्या रखा था कि जो 5 रुपीज के कॉइन है वो कम है और 2 रुपीज के कॉइन ज्यादा है, क्यों? क्योंकि अपन को साफ दिख रहा है कि 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन एज शी हैज 5 रुपीज कॉइन, मतलब कि 3 टाइम्स हैं 2 रुपीज के कॉइन जितने उसके पास 5 रुपए के कॉइन्स हैं, ठीक है। तो अपन ने जो छोटा था वो अपन को समझ में आ गया कि 5 रुपीज के कॉइन कम है, तो 5 रुपीज के कॉइन को कितना लेट कर लिए एक्स है, तो 2 रुपीज के कॉइन कितने हो जाएंगे 3x, और सेम फिर तो आगे सिंपल बस अपन ने सॉल्व किया है, समझ गए? ठीक है। देन सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 more than twice इट्स विड्थ। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जो लेंथ है ऑफ रेक्टेंगल की वो 3 मोर है, मतलब 3 ज्यादा है ट्वाइस ऑफ विड्थ से। सबसे पहले तो अपन को ये समझ में आ गया कि जो विड्थ है वो तो पक्का छोटी है, क्योंकि इसमें लेंथ में बोल रखा है कि लेंथ ज्यादा है। विड्थ को अपन मान लेते हैं x, ठीक है, लेट विड्थ इज इक्वल्स टू x। अब लेंथ क्या होगी, लेंथ क्या कह रहा है कि वो 3 मोर है, 3 मोर मतलब 3 तो ऐड होएगा ट्वाइस इट्स विड्थ के ट्वाइस के 3 मोर है। क्या है बात समझ में आई? 3 मोर मतलब 3 तो ऐड कर दिया, अब ट्वाइस इट्स विड्थ, जितनी विड्थ थी उसके ट्वाइस के 3 ज्यादा है। मोर था इसलिए अपन ने ऐड किया, मैंने ये पहली बार समझाई थी कि मोर लेस लिखा होता है तो इसमें प्लस माइनस करते हैं, और ट्वाइस थ्राइस या फिर टाइम्स लिखा होता है तो उसमें क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे 2x लिख दिया और यहाँ पे +3 प्लस कर दिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इट्स पैरामीटर इज 24 सेंटीमीटर। अच्छा, अब सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, आई गेस ये सबको पता होगा, 2 इंटू L+B। क्या है बात समझ गए? ठीक है। अब अपन को ये कितना दे रखा है, 2 इंटू L+B दे कितना रखा है अपन को 24, ठीक है। अब अपने पास L तो कितना ये रहा और B कितनी है ये रही, ठीक है। इसको देखते हैं अब अपन, 2 इंटू 3 + 2x प्लस का x। क्या है बात समझ में आ गई?
तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 + 3x इज इक्वल टू कितना दे रखा था 24 और यहाँ पे भी कितना दे रखा था 24। अब ये 2 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं होता है तो मतलब मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो मतलब 3 + 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/2 मतलब कितनी आ गई 12। ठीक है, अब ये 3x यहाँ पे 3 प्लस का था वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, इसको अपन इसमें से माइनस कर देंगे तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/3 मतलब कितनी आ गई 3। क्या है बात समझ में आई? इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब इसके बाद अपनी जो विड्थ थी वो कितनी थी x, अब x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3, तो मतलब विड्थ कितनी आ जाएगी 3 और अपनी जो लेंथ थी वो कितनी थी 3 + 2x मतलब 2 × 3 होएगा, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 3 + 6 मतलब कि 9। क्या है बात समझ में आ गई? तो मतलब अपना जो फाइनल आंसर आ चुका है वो क्या आ चुका है कि जो अपनी विड्थ थी, विड्थ कितनी आ गई है अपनी 3 और जो अपनी लेंथ थी, लेंथ कितनी आ गई है 9। क्या है बात समझ में आई? देखो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज बहुत सिंपल थी, बस इसमें एक चीज है कि इसमें जो टाइम्स मोर लेस ये सब जो दे रखा है ना ट्वाइस थ्राइस, इनको तुमको समझना होगा। इसमें अपन ने हर एक क्वेश्चन में देखो, इसमें भी अपन ने क्या किया कि सबसे पहले अपन ने छोटा फाइंड किया, क्या छोटा है, इसमें लेंथ छोटी थी या विड्थ छोटी थी, अपन को समझ में आया कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, तो अपन को ये पढ़ने से इतना तो समझ में आया कि विड्थ छोटी थी, तो अपन ने विड्थ को एक्सलेट किया, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपन ने लेंथ निकाली। ठीक है, ऐसे ही मैंने इस क्वेश्चन में भी बोला कि शॉर्टर पीसेस में तो गिवन ही था शॉर्टर है, तो शॉर्टर को अपन ने एक्सलेट कर लिया, फिर शॉर्टर लॉन्गर जो था वो उसके 4 टाइम्स था, तो इसलिए अपन ने उसको 4 एक्सलेट किया। अच्छा एक चीज और याद रखना, अगर तुम गलती से भी ऐसे कर देते हो ये एक्स और ये वाई ऐड कर लो, तो फिर ये क्वेश्चन कभी नहीं बन पाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि ऐसा सोचते हैं कि चलो शॉर्टर पीस को एक्स मान लो, लॉन्गर पीस को वाई मान लो, फिर सॉल्व कर लो, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में होएगा इसलिए क्योंकि उसने ऐसे तरीके से दिया है, फिर इसका मतलब ही क्या रह जाएगा ये बोलने का कि वो 4 टाइम्स है। वो इसलिए तो दे रहा है कि अगर x है ये तो ये कितना होएगा 4x, वो दे ही इसलिए रहा है। क्या है बात समझे? अब इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 में भी अपने मैंने सेम बताया था कि 5 रुपीज़ के कॉइन कम थे, इसलिए पहले उसको अपन ने एक्सलेट किया, फिर उसके अकॉर्डिंगली 2x को जो है 3x माना, मतलब 2 रुपीज़ के कॉइन को 3x लेट किया। सेम इसमें भी था, ये रेशो वाला क्वेश्चन था। रेशो वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था कि 2:5 दे रखा था अपन को रेशो। अब अपन को पता है कि इसमें कुछ तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो नंबर, तभी तो ये कटा था और तभी तो ये रेशो आया था। देखो यार रेशो निकलता कैसे, जैसे समझो कि 12 अपॉन कुछ 18 दे रखा है, ठीक है? अब अगर अपन को इसको रेशो निकालना है, ये क्या है 6 से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2:3। अब ये नहीं कर सकता, रेशो क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। पर ये 2:3 अपन को दे रखा है, पर अगर अपन से पूछे कि ये असली नंबर क्या था, तो वो क्या मल्टीप्लाई हो रहा था इससे? इससे भी 6 मल्टीप्लाई हो रहा था और इससे भी 6 मल्टीप्लाई हो रहा था, तभी तो जाके ये नंबर बन रहा था। तो ये जो नंबर था, इसको मैंने यहाँ पे एक्सलेट कर लिया कि ये कोई तो नंबर होगा जो मल्टीप्लाई होगा, जो कट गया, तो ये कितना है x है, और फिर इसके अकॉर्डिंग मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, देन अपना इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो भी ऐसे ही हो गया था आराम से। क्या बात समझ में आ गई? तो मुझे लगता है, और ये वाले जो क्वेश्चन सिंपल थे, इनमें तो बस वैल्यू रख के और सॉल्व करना था प्योरली। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज तो अपनी यहीं ख़त्म होती है गाइस, एंड होपफुली आपको सब कुछ ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, एंड ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।